दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहा जाता है? तो किसी दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष कहते किसको है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। यही जो अक्ष है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो ये आपको हो गया प्रधान अक्ष। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसमें प्रधान अक्ष। तो अब इसकी डिफिनीशन की बात हो गई, तो आप समझ गए ही हैं कि किसको किसको मिलाने वाली। तो ध्रुव किसी दर्पण में लिख सकते हैं, किसी दर्पण में ध्रुव और प्रधान अक्ष के बीच प्रधान अक्ष को मिलाने वाली रेखा, प्रधान अक्ष को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। प्रधान अक्ष क्या है? तो आप बता सकते हो कि किसी दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को, यहाँ लिखेंगे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में चौथा पॉइंट वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते किसको है? तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। तो फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग पहले दर्पण का निर्माण कर देंगे। ये P हो गया। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब वक्रता त्रिज्या कह रहा है, तो वक्रता त्रिज्या होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उठा है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। इसको P लिख देंगे। वक्रता केंद्र के C द्वारा सूचित कर देंगे। ये प्रधान अक्ष होता है और इनके बीच का जो दूरी होता है इसी को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। यानी आप डिफाइन इसको कर सकते हो कि किसी दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? कहते हैं इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं या किया जाता है। तो आप डिफाइन कर सकते हो वक्रता केंद्र को इस प्रकार से। तो किसी दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो।